नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आई होप दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को पढ़ने वाले हैं, तो 365 में हम लोग आ चुके हैं। जैसे कि पिछले वीडियोस में मैंने उसका इंट्रो दिया था, इस वीडियोस में मैं आप लोगों को फाइल मेनू के बारे में बताऊंगा, जो करके बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बताऊंगा। अगर आप कहेंगे कि मैं एक ही बार में सारी वीडियोस को मैं बना दूं, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक ही वीडियो में कंप्लीट करूं, तो उसे भी किया जा सकता है। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप रहेगा तो ज़्यादा लंबी वीडियोस भी नहीं लगेगी, कम से कम समय में आप उसको पूरा से पूरा देख सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेगा, तो उसे आप पढ़ भी सकते हैं, रिविज़न भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और जो चीज़ें समझ में नहीं आएगा उसे दोबारा आप हमसे कमेंट बॉक्स में आप क्लिक करके हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट दे करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। आइए हम लोग देखते हैं फाइल मेनू के बारे में और एक एक चीज़ समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फाइल मेनू की तरफ। धन्यवाद, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, लाइक सब्सक्राइब कमेंट थोड़ा सा बढ़वा दीजिए। आप लोगों को मात्र 26 लोगों को और ऐड करना है इस वीडियोस में, ताकि हमारे पास 200 सब्सक्राइबर्स हो जाए। ठीक है, तो धीरे धीरे इस वीडियोस को प्यार देते रहिए, चैनल को प्यार देते रहिए। चैनल आपके लिए बना है और आपको मैं अच्छा से अच्छा सपोर्ट कर सकूं इसके लिए। ठीक है, तो आइए वीडियोस की तरफ चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग वर्ड टाइप करेंगे यहाँ पे और यहाँ से एंटर कर देंगे, तो हमारा ये 365 वर्ड मेनू हमारा प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। इस प्रोग्राम में मैं बताया हूँ कि हम लोग फाइल, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में मैं बता चुका था कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम लोग कहाँ से लेंगे। तो न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमारा न्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमारा यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आ जाता है, तैसे ही हम लोग चलेंगे यहाँ पे। सबसे पहले फाइल मेनू ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा मेनू डिस्प्ले ओपन हो जाता है। मेनू डिस्प्ले ओपन हो जाता है तो ये होम मेनू लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा। फिर इसके बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। न्यू ऑप्शन जैसे दोस्तों ये ओपन होता है, यहाँ पर लिखा है ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ब्लैंक डॉक्यूमेंट का मतलब ये होता है कि नया पेज आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे तो क्रिएट ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए क्रिएट हो गया, एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो गया। फिर दोबारा हम लोग यहाँ पर चलते हैं ताकि मैं और चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। इसके नीचे आप लोग देखे हैं कि एक सर्च फॉर ऑनलाइन टेम्पलेट दिया हुआ है, यानी कि आप अगर ऑनलाइन टेम्पलेट लेना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा तो आप टेम्पलेट ले सकते हैं। अब एक नया नाम आ गया है टेम्पलेट। टेम्पलेट होता क्या है? टेम्पलेट वो ऑप्शन होता है जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा बना बनाया पहले से ही हर एक चीज़ के बारे में एक फॉर्मेट दिया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए वेलकम टू वर्ड, उसके बारे में एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फिर इसके बाद सिंगल स्पेस ब्लैंक, फिर इसके बाद ये रिज्यूम की तरह से किस तरह से बोल्ड मॉडर्न रिज्यूम कैसे बना करके तैयार कर सकते हैं, उससे संबंधित आपका ये ऑप्शन दिया हुआ है। यदि आपके दिमाग में कोई भी बात अगर समझ में नहीं आ रहा है कि आप कोई चीज़ें बनाना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है दोस्तों कि आप यहाँ पर जैसे रिज्यूम पर हमने क्लिक किया तो देखिए रिज्यूम का डिस्प्ले ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्रिएट कर देंगे तो क्रिएट करने के बाद बिल्कुल इसी तरह का रिज्यूम हमारे डिस्प्ले पर ओपन हो जाएगा। यदि आप अपना नाम डालना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए राजेश सिंह नाम लिखेंगे तो यहाँ पर तुरंत जो है नाम लिख देगा। ठीक है, जॉब टाइटल वगैरह लिखना चाहते हैं तो फटाफट आप लोग चेक कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपका पूरा का पूरा रिज्यूम बन करके तैयार हो जाएगा और आप 10 मिनट में ये रिज्यूम बना करके पूरा डन कर लेंगे। फ़ोटो के लिए तुरंत 1 सेकंड के अंदर काम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फ़ोटो चेंज करना होगा तो यहाँ से फॉर्मेट स्पेस में जाएंगे और यहाँ से पिक्चर में जाने के बाद आप कोई भी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मेट यानी कि डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जहाँ हमारा इमेज होगा, इमेज हमने डाउनलोड में रखा होगा, जैसे सपोज दैट ये इमेज हम लिख लिए इंसर्ट के लिए, तुरंत हमारा इमेज आ जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो है करके ये फॉर्मेट हमारा काम करेगा। तो इसका लाभ ये देखने को मिलता है कि अगर आप रिज्यूम भी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, फिर फाइल ऑप्शन में हम लोग चलते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आप लोगों को किस तरीके से बनेगा, अभी मैं सभी फाइल ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पे बिजनेस कार्ड बनाना चाहते हैं तो बिजनेस कार्ड से संबंधित जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बिजनेस कार्ड जितने भी हैं, देखिए कितना सुंदर सुंदर यहाँ पर बिजनेस कार्ड यहाँ पे मेनू रेस्टोरेंट वगैरह के लिए दिया हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पर बिजनेस कार्ड वगैरह भी आप बना सकते हैं, अलग अलग कलरिंग वगैरह दिया हुआ है। विजिटिंग कार्ड अगर आपको बनाना होगा तो विजिटिंग कार्ड की तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा आपको, बस सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो ये तुरंत क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद अपना जो भी नाम वगैरह लिखना है आप लोग यहाँ पर नाम वगैरह लिख दीजिएगा, पूरा का पूरा जो है करके आपका विजिटिंग कार्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद जो है करके हम लोग न्यू ऑप्शन में चलेंगे। अलग अलग ऑप्शन है, एजुकेशन से भी संबंधित है। अगर आपको जो भी टेम्पलेट बनाना है, जिस तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करना है, आप डिज़ाइन क्रिएट कर लीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ इसमें और भी आपको जानकारी चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा हमको। ओपन ऑप्शन का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव है उसे ओपन करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर रिसेंट का मतलब होता है कि जो फाइल आप जल्दी क्रिएट किए होंगे वो फाइल यहाँ पर शो करेगा। शेयर विथ मी का मतलब क्या होता है कि डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर करने के लिए ऑप्शन होता है। वन यहाँ पे जो जिस ईमेल आईडी के द्वारा आपने ये लॉगिन किया है उसका ईमेल आईडी वगैरह आपका बता रहा है। ठीक है। और यहाँ से भी अगर फाइल अगर आप सेव करके रखे हैं, ओपन करके रखे हैं तो यहाँ से हम लोग ओपन करेंगे। और लेकिन यहाँ पर हमें कोई फाइल नहीं है हमारे क्लाउड पर, तो इसलिए हम लोग जा करके यहाँ पर रख सकते हैं। अगर क्लाउड पर फोल्डर बना करके रखना चाहते हैं तो क्लाउड पर फोल्डर बना के रख सकते हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, कहीं पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बस आपको जहाँ भी लॉगिन करेंगे, जहाँ भी आप इसे लॉगिन करेंगे यानी कि ओपन करेंगे तो आपको ईमेल आईडी को फिल करना होगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर रिसेंट ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं तो रिसेंट ऑप्शन पर क्लिक करते समय आपको ये बात ध्यान देना होगा कि देखिए जैसे रिसेंट ऑप्शन पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर पीसी, यहाँ पर डॉक्यूमेंट फोल्डर ऑप्शन आ गया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जैसे पीसी, अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी चीज़ फाइल को खोलना है तो आप पीसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर तरह तरह के जितने भी हमारे फाइल फोल्डर हैं वो सभी यहाँ पर शो करने लगे। ठीक है। अगर यहाँ पर एक जैसे मान लीजिए कि ड्राइंग क्लास 2 का अगर पेपर है तो उससे संबंधित हमें ओपन करना है तो देखिए हमारा तुरंत ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग फाइल में चलेंगे। फाइल में जाने के बाद फिर हम यहीं पर चलते हैं, ओपन ऑप्शन में चलेंगे। ओपन ऑप्शन में जाने के बाद ऐड ए प्लेस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को, है ना। ये ऑनलाइन ऐड जाकर किया जा सकता है, इसके लिए बस इंटरनेट का होना ज़रूरी है। जैसे बॉक्स पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से संबंधित एक डिस्प्ले ओपन होगा जिसे हम लॉगिन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, जो आप यूजर आईडी, मेल आईडी, पासवर्ड बनाए फिर जा कर के वहाँ पर सेव कर सकते हैं। ब्राउज़र ऑप्शन में जा कर के क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट से आप लोग ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करिएगा वो डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद फिर हम लोग ओपन ऑप्शन में जाएंगे। ओपन ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि डॉक्यूमेंट पर क्लिक किए हैं तो जितने भी डॉक्यूमेंट हमारे जल्दी क्रिएट किए गए होंगे, यानी कि इससे पहले क्रिएट किए होंगे, सभी डॉक्यूमेंटेशन हमारा यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। अगर हम फोल्डर के हिसाब से अगर पता करना चाहते हैं तो फोल्डर के हिसाब से यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे नेम लिखा हुआ है तो नेम वाइज आप अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर डेट मोडिफाई लिखा हुआ है तो डेट मोडिफाई के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर एक ऑप्शन शो कर रहा है जिसका नाम शेयर है। अगर इस फाइल को, अगर फोल्डर को यदि एक स्थान से दूसरे जगह फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बस क्या है कि आपको अपना मेल आईडी कनेक्ट रहना चाहिए और आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको साइन इन करना पड़ेगा मेल को, जो आप पासवर्ड यूज़र डाले हैं, फिर उसके माध्यम से जो है करके आप फाइल को साइन इन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा है कि यहाँ पर जब हम पिन कर देंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट सबसे पिनेड डॉक्यूमेंट यानी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा तो हमारा सबसे ऊपर आ जाएगा। अगर इसे अनपिनेड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये तुरंत अनपिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। एक एक करके आपको सभी ऑप्शन के बारे में मैंने बताया। फिर यहाँ पर गेट ऐड टू बताया हूँ तो इसका ऑफिस ऐड इन करके एक ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि आप अलग अलग कैटेगरी को आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में अपना ऐड करना चाहते हैं तो आप एक एक चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एकदम मोबाइल में बिल्कुल हर एक चीज़ को बहुत सॉफ्टली बना दिया गया है। एक हम लोग
एप्लीकेशन का मदद लेना पड़ता था, यदि मोबाइल के डेटा वगैरह में कुछ काम हमें करना होता था, कुछ अलग से चीज़ों को जोड़ना पड़ता था। बस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे तो सारी चीज़ों को हम लोग क्या नाम है एक एक चीज़ को करके जोड़ सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन को जो है करके कैटेगरीज वाइड बांट दिया गया है। अगर आल पे क्लिक कर देंगे तो सभी ऑप्शन आपका इसी में शो करेगा। ठीक है, जैसे विकीपीडिया को अगर हमने ऐड कर देंगे तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देने से वो विकीपीडिया ऐड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इस वीडियोस में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताया हूँ कि पहले हम ऑप्शन को क्लियर करेंगे, फिर उसका यूज करना बताएंगे। तो पहले हम ऑप्शन को आप लोगों को बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद जस्ट इसी के बाद जब हमारा फाइल मेनू के बाद हम फाइल मेनू को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कंप्लीट करते हैं, उसमें मैं आप सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को क्लियर करूँगा। तो फिर इसके बाद जो है करके हमारा इन्फो ऑप्शन है। इन्फो ऑप्शन का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारी जो फाइल होती है उसका इन्फॉर्मेशन क्या होता है, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारा सब कुछ बता रहा है कि प्रॉपर्टीज़ बता रहा है, यानी कि जो फाइल हमने क्रिएट किया है उसका इन्फॉर्मेशन कितने साइज़ में है, क्या पेजेस रहेंगे, क्या वर्ड रहेंगे, क्या इस कितना टाइम लगा है, कितना टाइटल टैग, सब चीज़ यहाँ पर बताएगा। कब क्रिएट किया गया है 28/9/2023 को, यानी कि अभी लेटेस्ट हम लाइव सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको सब कुछ बता रहा है। आज के डेट में ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है। टाइमिंग इसका जो है करके 5:14 पर ये सब रिकॉर्डिंग शुरू है ना। अब यहाँ पर जो ईमेल लॉगिन हुआ है उसको भी हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। डायरेक्ट जो फाइल हमारी सेव है उसके लोकेशन पे अगर हम जाना चाहते हैं तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। यहाँ से यस करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ से ओपन हो गया। अब यहाँ से जा करके हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर अपलोड है, अपलोड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल को अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा हमारा। फिर इसके बाद अपलोड है, शेयर कर सकते हैं, कॉपी पाथ, कॉपी लोकेशन, यानी कि कॉपी ओपन फाइल लोकेशन, यानी जो अभी नीचे हम बताया हूँ यहीं से भी हम फाइल को भी ओपन कर सकते हैं। प्रोडक्ट को लॉक कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को अगर आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देंगे तो आपकी फाइल जो है करके लॉक हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन होते हैं। सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जो डॉक्यूमेंट जो बना हुआ है उसे हम सेव करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो अभी ऑलरेडी वो पहले से ही हमारी फाइल सेव है ड्राइंग क्लास नर्सरी के नाम से। फिर इसके बाद जब सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस फाइल को अगर हम ब्राउज़र में क्लिक करके सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर अपने पीसी में सेव करना चाहते हैं तो और अपने अनुसार जो भी कोई फोल्डर अगर हमें चयन करना है तो ले लेंगे और उसी फाइल को किसी नाम से और सेव करना चाहते हैं, जैसे कि नर्सरी की जगह पे अगर हम LKG की डॉक्यूमेंट के नाम से फाइल सेव करना चाहते हैं तो LKG हम सेव कर देंगे। और यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट है, जैसे फाइल को PDF बना सकते हैं या डॉक्यूमेंट फाइल में सेव कर सकते हैं, 97/2003 में सेव कर सकते हैं। इसमें अंतर थोड़ा सा आपको समझना होगा कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है अगर इस फाइल पर क्लिक करके अगर फाइल को सेव करेंगे तो आपका 97/2003, 2007, 2010, 2011, 11 नहीं 13 एंड 2016 में हो सकता है फाइल ओपन हो जाए, बट 10 तक तो नहीं ओपन हो पाता है। इसलिए 97/2003 में जब हम फाइल को सेलेक्ट करके सेव करते हैं तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। डॉक्यूमेंट जो हमने क्रिएट किया है उसे PDF बनाना है तो PDF कर सकते हैं, माइक्रो में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो माइक्रो में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस के द्वारा इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, बट हमने वर्ड में किया काम तो वर्ड को फाइल को हमने सेव कर रखना है। अब देखिए हमारा फाइल यहाँ पर LKG के नाम से फाइल सेव हो गया। ठीक है, ये हमारा फाइल सेव हो गया उसमें। अब इसके बाद जो है सेव एज के बाद यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन ओपन होता है। जब हमें डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने चाहेंगे तो प्रिंट आउट इस तरीके से हमारा शो करेगा। अब यहाँ पर प्रिंटर लिखा हुआ है, यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, कॉपी में हम जितना कॉपी अगर हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है दिस एंट्री मस्ट बी लेस देन या इक्वल टू, यानी कि 32,767 कॉपी एक साथ प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, यानी कि यहाँ पे आप मैक्सिमम जो कॉपी प्रिंट आउट कर सकते हैं 32,767, एक कॉपी से लेकर के 32,767 कॉपी प्रिंट आउट कर सकते हैं। यही सेम चीज़ 2010 में भी है, इतना कॉपी एक साथ प्रिंट आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंटर। प्रिंटर का मतलब ये होता है कि जो भी प्रिंटर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए होंगे दोस्तों, वो सभी प्रिंटर यहाँ पर शो करेंगे। आप इनमें से एक एक करके किसी प्रिंटर को जिससे भी प्रिंट आउट करना होगा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और सेलेक्ट करके प्रिंट आउट कर दीजिएगा। जैसे फैक्स लिखा हुआ है तो फैक्स भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो प्रिंटर हमारा सेलेक्ट होगा। प्रिंटर का प्रॉपर्टीज़ है, प्रिंटर का प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा, यानी कि आप फास्ट प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो फास्ट कर सकते हैं
और इसके स्टैंडर्ड क्वालिटी करना चाहते हैं तो स्टैंडर्ड क्वालिटी, हाई क्वालिटी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से पेपर का साइज़ हम लोग दे सकते हैं A4 लीगल लेटर साइज़, हम तो हमारा मैक्सिमम जो पेपर होता है वो A4 होता है तो उस पर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन ओरिएंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये पोर्ट्रेट का मतलब खड़े में होता है, लैंडस्केप का मतलब जो है करके ये पेज आपका पट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए उसका डायरेक्शन बदल जाएगा, है ना, बदल रहा है ना यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। पेपर टाइप हमारा कई तरह का होता है, प्रीमियम पेपर होता है, प्रीमियम फ़ोटो पेपर होता है, फिर से नॉर्मल पेपर होता है, बटर पेपर होता है। इस तरीके से आप जो भी पेपर आप देना चाहते हैं, प्रिंट आउट करना चाहते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं। क्वालिटी इसमें क्या होता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी लेना चाहते हैं, हाई क्वालिटी लेना चाहते हैं, ड्रॉप्ड क्वालिटी लेना चाहते हैं तो इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। साइड बाय साइड अगर 2x2 यानी कि एक साइड दोनों साइड अगर प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो इसलिए इसका है ऑप्शन, यानी कि बड़े प्रिंटर में जो फोटोस्टेट वाली मशीन होती है उसमें जो है करके 2 साइड भी अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं एक ही पेज पे तो कर सकते हैं। उसके लिए ऑन ऑफ करने के लिए उसका सेटिंग दिया हुआ है, अगर सेटिंग से जा करके यहाँ पर प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्रिंट आउट कर सकते हैं, यानी कि सिंगल होगा कि टॉप से होगा कि राइट से होगा, किस तरह से पेज पलटेगा उसका डायरेक्शन आपको यहाँ पर बताना होगा, इस तब जा करके प्रिंट आउट होगा। मल्टी पेजेस अगर प्रिंट आउट करना चाहते हैं या 2 पेज या 4 पेज या 1x4 तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉपी ऑप्शन में क्या होता है कि कॉपी भर सकते हैं, जितना कॉपी आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं वहाँ पे भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन पर ओके कर देंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रिंट ऑल पेज, जैसे यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है एक पेज 1 लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ कि बहुत सारे पेजेस ले लगाता हूँ। यानी देखिए अब हमारे पास जो पेजेस हो गए हैं वो कितना हो गया है, टोटल बताएगा अभी, कितना बता रहा है भाई, बता दो, और टाइम ले रहा है। चलो कंट्रोल P करके देखते हैं। 12 पेजेस बन गए, ठीक है। तो 12 पेजेस बन गए हैं तो 12 पेजेस में यदि हम जो पेज है उसको प्रिंट आउट करना चाहते हैं, अगर यहाँ से 2-5 कर देते हैं और यहाँ पर 2 लिख देते हैं तो 2 से लेकर के 5 पेज तक सभी पेजों का 2-2 कॉपी आपका प्रिंट आउट करेगा। इस तरीके से हम लोग भरते हैं और इस तरीके से हम लोग ऑप्शन को समझते हैं, प्रिंट आउट करते हैं। फिर इसके बाद लिखा है प्रिंट 1 साइड, तो प्रिंट 1 साइड करना होगा तो 1 साइड, लेकिन मैनुअली इसका जो है करके दोनों साइड कर सकते हैं। यानी प्रिंटर से जब हम प्रिंट आउट एक साइड होगा तो पेपर निकाल करके फिर पलट करके हम लगा देंगे तो दोनों साइड हम लोग प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। कोलेटेड ऑप्शन का प्रयोग इसलिए होता है कि अगर सेट लगा करके डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना चाहते हैं। इसको मैं समझा देना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 1 से लेकर के 10 कॉपी तक आपने काम कर रखा है, तो अगर 1 से 10 तक कर रखा है और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है या 3 लिखा हुआ है तो पहले निकालेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक सेट हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 सेट हो गया। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 सेट हो गया। ये अलग अलग निकालेगा। अगर अनकोलेटेड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि पहले एक का 3 निकालेगा, फिर दूसरे का 3 निकालेगा, फिर तीसरे पेज का 3 निकालेगा, फिर चौथे का 3 निकालेगा, फिर 5वें का 3 निकालेगा, फिर 6वें का 3 निकालेगा, फिर 7वें का 3 निकालेगा, फिर 8वें का 3 निकालेगा, फिर 9वें का 3 निकालेगा, फिर 10वें का 3 निकालेगा, ठीक है। इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, ये आप पेज को खड़े में रखना चाहते हैं तो खड़े में हो जाएगा, लैंडस्केप करते हैं तो पेज पट में हो जाएगा, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या डायरेक्शन देना चाहते हैं। अब यहाँ पर पेपर का साइज़ दिया हुआ है, A4 है, लेटर है, लीगल है, जो भी साइज़ आप देना चाहते हैं वो अलग अलग साइज़ है। सपोज दैट आपको इनमें से कोई साइज़ अगर नहीं चाहिए तो मोर पेपर साइज ऑप्शन पे क्लिक करिएगा और यहाँ पर जो भी पेपर का साइज़ फिल करिएगा अपने हिसाब से आप भर देंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आप 25 करना चाहते हैं तो 25 कर देंगे तो पेपर का साइज़ आपका बदल जाएगा। जिससे फिक्स कर देंगे तो हमारा पेपर का साइज़ यहाँ नीचे देखेंगे बदल गया होगा, ठीक है, अभी बदल गया। तो इसलिए हम इसको चेंज कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि मार्जिंग एरिया होता है। मार्जिंग एरिया का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा ये पेपर का साइज होता है, देखिए यहाँ पर जो 1-1 इंच की मार्जिंग एरिया यहाँ पर छूटी हुई है दोनों तरफ, यह मार्जिंग एरिया इंक्रीज करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम फिर प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मार्जिंग एरिया है तो यहाँ पे हम क्लिक करने के बाद नॉर्मल मार्जिंग एरिया पर हम क्लिक कर, नैरो में मार्जिंग एरिया पे क्लिक कर देंगे तो देखिए हमारा पेज पर जो मार्जिंग एरिया होगी
वो आधी आधी इंच पे हो जाएगी। अगर हम कस्टम मार्जिन पर जाते हैं तो अपने हिसाब से जो भी मार्जिन सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम भरेंगे कि हमारा 0.5 हो जाए तो हमारा जो है टॉप में 0.5 हो जाएगा। अब इसको ओके करके हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, पहले हम लोग ओके करके प्रिंट पर जाएंगे। पेज लेआउट में यहाँ पर भी मार्जिन एरिया होता है। देखिए यहाँ पर हम सेट कर सकते हैं। देखिए तो ये ऊपर हो गया ना थोड़ा सा, तो इसको हम लोग सेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये मार्जिन एरिया होता है प्रिंट में, तो उसे भी हम सेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेट करेंगे वो केवल प्रिंट के लिए होता है और वहाँ पर जो करेंगे वो पेज के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पेज पर सीट, 2 पेज पर सीट, 4 पेज पर सीट, 6 पेज पर सीट, 8 पेज पर सीट, 16 पेज पर सीट, यानी कि 16 पेज एक सीट पर प्रिंट आउट कर सकते हैं आप, अगर आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो। लेकिन पेजेस बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब इसे क्या है कि PDF में डॉक्यूमेंट को शेयर करना चाहते हैं तो इसलिए, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको मेल को लॉगिन करना पड़ेगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अलग से इस ऑप्शन को अगर आपको समझ में अगर कहेंगे तो मैं अलग से इसके लिए एक वीडियोस बना दूंगा, क्योंकि उसको करने के बाद थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो फिर इसके बाद शेयर के बाद एक्सपोर्ट करने के लिए है तो एक्सपोर्ट कर देंगे हम यहाँ से। मेल के लिए डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं तो किस फाइल में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं 97/2003 या फिर डॉक्यूमेंट में, तो मैं 97/2003 में करना चाहते हैं तो हमारी फाइल देखिए तुरंत वही ऑप्शन लेकर के जाएगा जो करके अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। तो वहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि अगर आपकी फ़ाइल जो ये बनी हुई है अगर उसे आप देखना चाहते हो तो वेब डिज़ाइन पर ये फाइल आपकी कैसे शो करेगी, मोबाइल पर कैसे शो करेगी, उसका डिज़ाइन यहाँ पर दिया हुआ है। जो देखिए किड्स गार्डन, प्ले स्कूल, है ना, वेब पेज की तरह से ये सब कुछ बताएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग इस पर पहले कुछ काम कर रखे हैं, इसके वजह से ये दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म में, ठीक। देखिए मेल के ऊपर लेके गया ये, है ना। इसीलिए मैं बता रहा था थोड़ा सा वीडियोस क्या हो जाता है, लंबी हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फाइल को भी ट्रांसफॉर्म करके हम लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये उसको खोलने दीजिए, होने दीजिए। खोलने दीजिए, हटाइए, इसको बंद करते हैं। फिर इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाने के बाद अब फिर जाएंगे फाइल में जाने के बाद क्लोज कर देंगे तो हमारी फाइल ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है। डोंट सेव कर देते हैं हम इसको और फिर क्लोज कर देंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब ओपन होता है तो 2 विंडो लेकर के ओपन होता है। पहला विंडो हमारी फाइल की होती है और दूसरा जो है हमारा डॉक्यूमेंट का होता है, यानी पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का होता है, और दूसरा विंडो हमारा डॉक्यूमेंट का होता है, ठीक है। तो हम इसको क्लोज करना चाहते हैं तो पूरा का पूरा हम फाइल यहाँ से जा करके क्लोज कर देंगे, हमारी फाइल क्लोज हो जाएगी। हम लोग ब्लैंक पेज पे आ गए। अकाउंट का मतलब जितना भी अकाउंट आप लोगों को अकाउंट के बारे में जो भी जानकारी दी गई है सभी अकाउंट के बारे में यहाँ पर डिटेल है, क्या साइन इन है, लॉगिन है, ईमेल आईडी, पासवर्ड है, फिर ये सारी चीज़ें डिटेल दिया हुआ है। फिर इसके बाद ऑप्शन में क्या होता है कि यदि कोई भी ऑप्शन अगर ऑन ऑफ करना होता है तो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सेटिंग ऑप्शन होता है, जैसे मोबाइल में सेटिंग ऑप्शन होता है इसी तरीके से इसमें भी सेटिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। जैसे क्विक एक्सेस टूल बार में हम लोग जाएंगे, अगर हमें सेव को हटाना है, अंडू को हटाना है, रिसेंट को हटाना है तो हम यहाँ से ओके कर देंगे तो हम यहाँ हमारा देखिए न्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा, इसलिए इस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। अब तो हमारा ये फाइल मेनू टोटल का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद है होम मेनू के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को होम मेनू के सभी ऑप्शनों के बारे में एक ही वीडियोस में मैं सभी चीज़ों को क्लियर करूँगा। पहले पेज पर लिख लूँगा, फिर इसके बाद एक एक चीज़ करके फटाफट आप लोगों को बता दूंगा, ताकि जल्द से जल्द जो है करके आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है करके फिनिश हो सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। इसी तरीके से अपना प्यार देते रहिए दोस्तों, ठीक है। और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ये आपका चैनल है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत।